दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई कार्रवाई से सीएम केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। जेल में केजरीवाल के होश उड़ गए। केजरीवाल साहब की नींद गायब हो गई है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जेल में हैं तो दूसरी तरफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण करना पड़ा। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत याचिका की अवधि को बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सीएम केजरीवाल ने फिर ट्रायल कोर्ट का रुख किया था और जमानत याचिका दाखिल की। पिछले दिनों उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे 14 जून तक के लिए टाल दिया गया। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से जवाब मांगा था। एजेंसी ने कोर्ट में 182 पेज में अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने जब सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की तो उनके वकील ने कोर्ट से अलग ही मांग कर डाली। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जमानत याचिका पर एजेंसी ने तकरीबन 200 पेज में जवाब दाखिल किया है, जिसे पढ़ने के लिए उन्हें अभी और समय चाहिए। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून 2024 तक के लिए टाल दिया। जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल किंगपिन हैं। ईडी का कहना है कि पैसों के बदले दिल्ली की आबकारी नीति बनाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप को निराधार बताते हुए इसे मनगढ़ंत बताया। केजरीवाल का कहना है कि दर्जनों छापे और सर्च ऑपरेशन के बाद भी जांच एजेंसी को एक भी पैसा नहीं मिला। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक राहत नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ आप नेता संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आप नेताओं के अलावा भी ईडी ने इस मामले में कई और गिरफ्तारियां की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन घोटाले में फंसे केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही। अब ईडी के एक दावे से सनसनी मच सकती है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिया। ईडी ने अपनी दलीलों में यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि अरविंद केजरीवाल एक हाईकोर्ट के जज से मिलने की भी कोशिश कर रहे थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी के खिलाफ कोर्ट में दिए जवाब में दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं कि दिल्ली के सीएम ने एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ चैट की। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान एक हाईकोर्ट के जज से केजरीवाल की मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। विनोद चौहान पर ईडी ने गोवा में 25.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। ईडी का दावा है कि विनोद चौहान ने साउथ कॉन्ट्रेलर के प्रतिनिधि अभिषेक बोइनपल्ली से मुलाकात की थी और नगद हस्तांतरण का जिम्मा भी लिया था। विनोद चौहान के बारे में ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के जरिए वो दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी काम कर रहा था। ईडी ने दावा किया है कि डिजिटल एविडेंस से पुख्ता होता है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल में घनिष्ठ संबंध थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सिर्फ 21 दिन की जमानत दी थी। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन है। इस मामले में ईडी ने पहले ही केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और तेलंगाना की एमएलसी व पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं और ईडी को 1 पैसे भी बरामद नहीं हुई है। वहीं ईडी का कहना है कि शराब घोटाला कर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने घूस के 100 करोड़ रुपए जुटाए और इस पैसे को गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। ईडी के मुताबिक उसने मनी ट्रेल हासिल कर ली है। वहीं केजरीवाल पर ईडी ने गंभीर आरोप लगाकर साफ कर दिया है कि मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ऐसे में अगर जज से मिलने की बात की पुष्टि हो जाती है तो शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और न अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। दोनों तरफ से निराशा मिलने के बाद अब केजरीवाल के सामने दिल्ली में अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। इस बीच दिल्ली की सियासत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक ओर जहां एलजी पहले ही कह चुके हैं कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, वहीं अदालत से भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। ऐसे में वो कब तक जेल से बाहर आएंगे कोई निश्चित नहीं है। इस बीच दिल्ली में नया सियासी भूचाल आ सकता है, जिसे लेकर 2 संकेत और एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। हम जिन 2 संकेतों की बात कर रहे हैं उसमें से पहला है दिल्ली के सीएम को जमानत न मिलना। दूसरा संकेत है सीएम आवास पर सुनीता केजरीवाल की अध्यक्षता में पहली बार कोई बैठक हुई। इस बैठक से बीजेपी के उस दावे को बल मिलता है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर पत्नी सुनीता को अपनी उत्तराधिकारी बना सकते हैं। गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्पष्ट कर चुके हैं कि वो जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने देंगे। दिल्ली में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर वो सख्त कदम उठाने के भी संकेत दे चुके हैं। इससे आप सरकार के भविष्य को लेकर कयास लगने लगे हैं। ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं बीजेपी उनके इस्तीफों की मांग कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने से दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। महापौर का चुनाव नहीं हो सका है। दिल्ली वासियों के हित में उन्हें अविलंब त्याग पत्र देकर किसी और विधायक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उधर मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल का मानना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने से सामान्य प्रशासनिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, परंतु बड़े निर्णय नहीं हो सकते। यदि लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास और अन्य कार्य बाधित होंगे। महत्वपूर्ण फाइल मुख्यमंत्री की अनुशंसा से उपराज्यपाल के द्वारा पास की जाती है, जबकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केजरीवाल को ये उम्मीद रही होगी कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन्हें राहत मिल जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं सका। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया। इस कारण आने वाले दिनों में उनकी सरकार की परेशानी बढ़ेगी। वहीं पति के जेल जाने के बाद से सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय हुई हैं। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी। ऐसे में केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो क्या वे अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है।